मीरा और रवि की लव स्टोरी किसी परी कथा से कम नहीं थी। दोनों सेम कॉलेज में पढ़ाते थे, जहां उनकी मुलाकात हुई और प्यार परवान चढ़ा। मीरा एक सुंदर और इंटेलिजेंट लड़की, पढ़ाई में हमेशा फर्स्ट आती थी। रवि एक हैंडसम और टैलेंटेड युवक, स्पोर्ट्स में अपना लोहा मनवाता था। दोनों के फैमिलीज ने उनकी खामोशी में अपनी सहमति दी और जल्द ही उनकी शादी हो गई। शादी के बाद दोनों ने मिलकर अपने ड्रीम हाउस बनाने का फैसला किया। मीरा ने जॉब शुरू कर दी और मैंने भी एक अच्छी कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। जिंदगी हंसी खुशी बीत रही थी। मीरा और रवि दोनों ही अपने काम में सक्सेसफुल हो रहे थे। घर में खुशियों का माहौल था और दोनों एक दूसरे का साथ एंजॉय कर रहे थे। उनके दिन प्यार, हंसी और उम्मीदों से भरे हुए थे और उनका फ्यूचर उज्जवल दिख रहा था। कुछ सालों बाद मीरा और रवि ने अपना ड्रीम हाउस खरीदा। यह एक सुंदर घर था जिसमें एक गार्डन और बच्चों के खेलने के लिए खुली जगह थी। घर की डेकोरेशन मैंने खुद अपने हाथों से की थी। हर एक चीज में हमारा प्यार और समर्पण झलकता था। घर में प्रवेश करते ही एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी का एक्सपीरियंस होता था। घर वार्मथ और हंसी से गूंज उठा। दोनों फैमिलीज और फ्रेंड्स को अपने नए घर में इनवाइट करते और पार्टीज करते। जीवन एक उत्सव की तरह लग रहा था। मीरा और मैं दोनों ही अपने सपनों को साकार होते देखकर बहुत खुश थे। हमारा प्यार और विश्वास एक दूसरे के प्रति और भी मजबूत होता जा रहा था। लेकिन डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। रवि की जॉब अचानक चली गई। कंपनी में छंटनी हो रही थी और रवि का नंबर भी आ गया। यह खबर उनके लिए बहुत बड़ा शॉक थी। शुरुआत में तो मैंने हिम्मत नहीं हारी। सोचा कि जल्द ही कोई और जॉब मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे समय बीतता गया और मुझे कोई जॉब नहीं मिली। इस मुश्किल समय में मीरा ने रवि का पूरा साथ दिया। उन्होंने रवि को हौसला दिया और कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। रवि को जॉब मिलने तक मीरा घर का सारा खर्चा खुद उठाने लगी। मैंने घर पर ही रहने का फैसला किया। शुरुआत में तो मैंने जॉब ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे मेरी कोशिशें कम होती गईं। रवि का सारा समय घर पर ही बीतने लगा। वह दिन भर टीवी देखते या फिर दोस्तों के साथ घूमने चले जाते। घर के कामों में वह मीरा की कोई हेल्प नहीं करते थे। धीरे धीरे मीरा पर घर और बाहर दोनों जगह की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। सुबह जल्दी उठकर मैं घर का सारा काम करती, फिर ऑफिस जाती और देर रात को थकी हुई घर वापस आती। रवि को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ। देखो रवि, मुझे कोई शिकायत नहीं है कि तुम घर के कामों में मेरी हेल्प नहीं करते, लेकिन कम से कम जॉब तो ढूंढो। मुझे भी अकेले इतना बोझ उठाना मुश्किल हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है मुझे जॉब नहीं चाहिए? मैं कोशिश नहीं कर रहा हूं। तुम बस मेरी परेशानियां नहीं समझती। मीरा का दिल टूट गया। वह अपने कमरे में अकेली बैठी थी। आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह रवि को कैसे समझाए। वह बार बार सोचती रही कि क्या कहे, कैसे कहे। रवि को अपनी गलती का एहसास ही नहीं हो रहा था। वह मीरा की भावनाओं को समझने में असमर्थ था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वह एक दीवार से बात कर रही है। रवि की चुप्पी और उदासीनता ने मीरा को और भी दुखी कर दिया। उस रात मीरा को नींद नहीं आई। वह बिस्तर पर लेटी रही, लेकिन उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वह पूरी रात जागती रही और सोचती रही कि वह क्या करे। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। उन्हें रवि से बहुत प्यार था, लेकिन वह अपनी जिंदगी ऐसे नहीं जी सकती थी। वह इस उलझन में थी कि क्या प्यार के लिए अपने आत्मसम्मान को त्याग दे। उन्हें रवि को बदलना होगा, लेकिन कैसे? ये सवाल उसके मन में बार बार गूंज रहा था। अगले दिन मीरा ने रवि से बात करने का फैसला किया। उसने ठान लिया कि वह अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करेगी। उन्होंने रवि से कहा, रवि, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन यह प्यार एक तरफा नहीं हो सकता। लेकिन तुम्हारा ऐसा रवैया मुझे मंजूर नहीं है। तुम्हारी उदासीनता और लापरवाही मुझे बहुत तकलीफ देती है। तुम घर पर खाली बैठे हो और मैं अकेले सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रही हूँ। ये सही नहीं है। मीरा की आवाज में दर्द और निराशा साफ झलक रही थी। मीरा ने आगे कहा, तुम्हें समझना होगा कि मैं भी इंसान हूँ। मेरे भी सपने और इच्छाएं हैं। मैं भी थक जाती हूँ। मुझे भी आराम चाहिए। ये सब कुछ अकेले संभालना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो कृपया मेरी बात समझो और जॉब ढूंढो। मीरा की आंखों में उम्मीद की चमक थी कि शायद रवि उसकी बात समझे और कुछ बदले। रवि को मीरा की बात दिल को छू गई। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि वह कितने सेल्फिश हो गए हैं। वह मीरा की परवाह करना भूल गए थे। वह मीरा के प्यार और समर्पण का फायदा उठा रहे थे।
रवि को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने मीरा से माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो मीरा, मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूं। मैं तुम्हारी परवाह करना भूल गया था। मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं बदल जाऊंगा। मैं कल से ही जॉब ढूंढना शुरू कर दूंगा। मैं कल साथ था। मीरा रवि को गले लगा लिया। उन्हें खहुशी थी कि रवि को अपनी गलती का एहसास हो गया है। उन्हें यकीन था कि रवि अपना प्रॉमिस जरूर निभाएंगे। उस दिन से रवि बदल गए। उन्होंने अपनी पुरानी आदतें छोड़ दी और जॉब ढूंढने में पूरी लगन से जुट गए। रवि हर दिन सुबह उठते और जॉब की तलाश में निकल जाते। वह अलग अलग कंपनीज में इंटरव्यूज देते, अखबारों में एडवर्टाइजमेंट देखते और दोस्तों से हेल्प मांगते। घर पर भी वह मीरा की हेल्प करते। वह घर के कामों में हाथ बंटाते, खाना बनाने में हेल्प करते और बच्चों की देखभाल करते। मीरा को रवि का बदला हुआ रूप देखकर बहुत खुशी होती। धीरे धीरे रवि को एहसास हुआ कि जॉब मिलना इतना आसान नहीं है। उन्हें कई बार निराशा का सामना करना पड़ा। कई बार तो उनका मन भी टूटने लगा। लेकिन हर बार मीरा ने उनका हौसला बढ़ाया। मीरा ने उन्हें याद दिलाया कि हार मानने वालों को ही असफलता मिलती है। जो लोग कोशिश करते रहते हैं, उन्हें एक न एक दिन सक्सेस जरूर मिलती है। रवि ने मीरा की बातों को दिल से लगा लिया। मीरा ने उसे हमेशा प्रेरित किया और उसकी हिम्मत बढ़ाई। उन्होंने अपनी कोशिशें जारी रखीं। हर दिन वह अपने सपनों के करीब पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करते रहे और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। रवि ने अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया। उन्हें एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई। यह उनके लिए एक बड़ा अवसर था। रवि, मुझे यकीन था कि तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारी सफलता ने मुझे गर्व महसूस कराया है। मीरा, तुम्हारे विश्वास ने मुझे कभी हार मानने नहीं दी। तुम्हारी प्रेरणा ने मुझे हमेशा आगे बढ़ने का हौसला दिया। चलो, इस खुशी के मौके को सेलिब्रेट करते हैं। यह हमारी मेहनत और विश्वास की जीत है। यह खबर सुनकर मीरा और रवि बहुत खुश हुए। उनके चेहरे पर खुशी की चमक साफ दिखाई दे रही थी। उनकी कहुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाकर अपनी खुशी का इजहार किया। उन्होंने मिलकर इस कहुशी के मौके को सेलिब्रेट किया। यह उनके जीवन का एक यादगार पल था। अब मैं अपनी नई जॉब शुरू कर रहा हूं। यह मेरे लिए एक नई शुरुआत है। मैं अपने काम में पूरी लगन और मेहनत से जुट जाऊंगा। मैं अपने सभी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए तैयार हूं। रवि ने अपनी नई जॉब शुरू कर दी। वह अपने नए काम को लेकर बहुत उत्साहित थे। वह अपने काम में पूरी लगन और मेहनत से जुट गए। उन्होंने अपने काम को पूरी ईमानदारी से किया। वह अपने पुराने दिनों की भरपाई करना चाहते थे। उन्होंने अपने अतीत से सीख लेकर आगे बढ़ने का संकल्प लिया। मुझे पता है मीरा, तुमने मेरे लिए कितना कुछ किया है। तुम्हारे बिना मैं यह सब नहीं कर पाता। अब मैं पहले से भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गया हूं। मैं अपने हर काम को पूरी जिम्मेदारी से निभाऊंगा। वह अब पहले से भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गए थे। उन्होंने अपने काम को और भी गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। वह जानते थे कि मीरा ने उनके लिए कितना कुछ किया है। मीरा का समर्थन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। रवि ने जॉब मिलने के बाद भी मीरा की हेल्प करना नहीं छोड़ा। वह हमेशा से ही एक सपोर्टिव पार्टनर रहे हैं। वह घर के कामों में पहले की तरह ही हाथ बंटाते थे। चाहे खाना बनाना हो या सफाई करना, रवि हमेशा मीरा के साथ खड़े रहते थे। वह जानते थे कि घर और बाहर दोनों जगह की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना कितना मुश्किल होता है। इसलिए वह हर संभव कोशिश करते थे कि मीरा को किसी भी तरह की परेशानी न हो। मीरा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हम मिलकर उसका सामना करेंगे। हम मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। तुम्हारे साथ होने से मुझे भी हिम्मत मिलती है। रवि, तुम्हारा साथ मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तुम्हारे बिना मैं ये सब कुछ नहीं कर पाती। हम साथ मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे। तुम्हारे साथ होने से मुझे भी ताकत मिलती है। मीरा और रवि फिर से खुश रहने लगे। उनके बीच का प्यार और विश्वास पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया था। उनके बीच का प्यार और विश्वास पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया था। इस मुश्किल समय ने उन्हें एक दूसरे की इंपॉर्टेंस समझा दी थी। इस मुश्किल समय ने उन्हें एक दूसरे की इंपॉर्टेंस समझा दी थी। उन्होंने सीखा कि सच्चा प्यार और साथ ही असली ताकत है। जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन जो लोग एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते, वही सच्चे साथी होते हैं। इम्पोर्टेंट है एक दूसरे का साथ निभाना। यही जीवन की असली खूबसूरती है। हाँ, जो लोग मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते, उन्हीं का रिश्ता मजबूत होता है।
यही सच्चे प्यार की पहचान है। उन्होंने सीखा था कि जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन साथ निभाना ही सबसे महत्वपूर्ण है। इंपॉर्टेंट है एक दूसरे का साथ निभाना। यही जीवन की असली खूबसूरती है। जो लोग मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते, उन्हीं का रिश्ता मजबूत होता है। यही सच्चे प्यार की पहचान है। मीरा और रवि की कहानी हमें सच्चे प्यार और समर्पण का महत्व समझाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ निभाना चाहिए। हाँ, हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और खुद को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और खुद को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने अपनी गलती मानकर और खुद को बदलकर मीरा का दिल जीत लिया। रवि ने अपनी गलती मानकर और खुद को बदलकर मीरा का दिल जीत लिया। मेरी दृढ़ता और रवि के परिवर्तन ने हमारे रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया। मीरा की दृढ़ता और रवि के परिवर्तन ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया। मीरा और रवि की कहानी हमें इंस्पायर करती है कि हम जीवन में कभी भी हार न माने। मुश्किल समय में धैर्य और हिम्मत बनाए रखें। एक दूसरे का साथ दें और अपनी गलतियों से सीखें। याद रखें, प्यार, विश्वास और समर्पण ही किसी भी रिश्ते की नींव होते हैं। याद रखें, प्यार, विश्वास और समर्पण ही किसी भी रिश्ते की नींव होते हैं।